गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फ्रॉम क्लास 7 साइंस चैप्टर 9। ये टॉपिक हमने थोड़ा डिस्कस किया था, सॉइल क्या है, ये हमारे लिए क्यों एसेंशियल है। हमने एक छोटा सा एक्टिविटी भी की थी कल। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी क्या सॉइल प्रोफाइल। आज हमें पढ़ना है सॉइल टाइप्स। एज यू नो, वेदर ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल्स. These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. कहते हैं सॉइल, अब कहते किसे हैं? कहते जो भी सॉइल जिस भी रॉक से बनी हो उसका जो मिक्सचर होता है उस रॉक का, और ह्यूमस हो गया जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं सॉइल. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. कहते हैं कोई भी सॉइल हो उसमें बैक्टीरिया, प्लांट के रूट्स और अर्थवर्म के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. The soil is classified on the basis of proportion of particles of various size. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. कहते हैं कि सॉइल के टाइप किस पे डिपेंड होते हैं. कहते हैं कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, कहते हैं कि उसमें कितना प्रपोर्शन रहता है उसका. कहते हैं कि इफ़ सॉइल कंटेंस ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, अगर बिग पार्टिकल्स का प्रपोर्शन ज़्यादा हुआ तो उसको हम सैंडी सॉइल कहेंगे. हम इसको बोलते हैं कि ये कैसी सॉइल है, ये सैंडी सॉइल है. दूसरा, इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हाई. कहते हैं अगर फाइन पार्टिकल्स का प्रपोर्शन हाई होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लेली सॉइल. क्या बोलते हैं उसको, क्लेली सॉइल. इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल. कहते हैं कि अगर लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स का प्रपोर्शन सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोमी सॉइल. Thus the soil can be classified as sandy. कहते हैं अब सॉइल कितने टाइप की होती है, एक होती है सैंडी, क्लेली एंड लोमी सॉइल. कहते हैं पहले द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैव इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी. सैंड पार्टिकल्स आर quite large. They cannot fit closely together, so there are space between them. These spaces are filled with air. We say that sand is well aerated. Water can drain quickly through the space between the sand particles. Sandy soil trying to be light will aerate and rather dry. Clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay. So clay soil have little air, but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. The best topsoil for growing plants is loamy. Loamy soil is a mixture of sand, clay, and another type of soil particle known as slate. कहते हैं अब जो सैंड प्लांट्स के ग्रो के लिए चाहिए वो सैंड होती है लोमी सॉइल. कहते हैं क्यों लोमी सॉइल, क्यों कहते हैं क्योंकि लोमी सॉइल में क्या है, फाइन पार्टिकल्स भी बराबर होते हैं और लार्ज पार्टिकल्स भी बराबर होते हैं. कहते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है वो बिल्कुल टाइटली नहीं रहती, इसलिए उसमें पानी तो कम लगता है बट वो ईजिली लूज़ हो जाती है, तो उसका ग्रिप नहीं बनता. अगर हम कोई प्लांट लगाएंगे सैंडी सॉइल में तो वो सैंडी सॉइल उसको होल्ड नहीं कर पाती है, और जैसे हम पानी डालेंगे सैंडी सॉइल में तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो निकल जाएंगे, तो वो रूट्स नहीं पकड़ते हैं सैंडी सॉइल में. तो क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी वो सोख लेती है, तो उसमें भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते. लोमी सॉइल में क्या होता है, क्लेली और सैंडी सॉइल का इक्वल प्रपोर्शन रहता है, तो इसलिए जब भी हम उसमें पानी डालते हैं वो एक आसानी से प्लांट भी ग्रिप कर लेती है और पानी भी, तो इसलिए लोमी सॉइल बेस्ट है किसके लिए, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए. आज हम सॉइल के टाइप्स पढ़े, कल हम एक्टिविटी करेंगे. थैंक यू.